हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी 2.5 में। आज हम लोग बिहार पीसीएस प्री परीक्षा में बायोलॉजी से पूछे गए अब तक के सारे प्रश्नों को वन लाइनर के फॉर्म में डिटेल से इसे देखेंगे। आज यहाँ से आने वाले 67 बीपीएससी में 4 से 5 प्रश्न यहीं पूछे जाने की संभावना है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के दिमाग में रहें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का करता है। पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन है। ये प्रश्न को ध्यान दीजिए आप लोग। आइए आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस में अधिक होती है? तो चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन होता है। जेनेटिक निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवांशिकता और विचार का है। और असत्य फल जिसे फॉल्स फल कहते हैं, आइए देखते हैं कौन सा होता है। सेब, काजू, नाशपाती होता है। सत्य फल कौन सा होता है? अंगूर होता है, खजूर होता है, आलू बुखारा होता है। असत्य फल वह फल होता है जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों, तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो असत्य फल यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो शुष्क पुष्पकली से होती है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। पादप कली है, तो पादप कैसी कली है? आइए देखते हैं। पादप एक भ्रूण टहनी है, एक भ्रूणी टहनी है। ये किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, हेलोफाइट हिंदी में से लवण मृदोद्भिद कहते हैं। तो नमक युक्त पौधे को हेलोफाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोएग्नोफैलोग्राम EEG किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा होता है? तो इंफ्रारेड होता है, जिसे अवरक्त विकिरण होता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए इंफ्रारेड किरणें अवरक्त विकिरण का उपयोग करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवों में अधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन के कारण जीवों में अधिक विविधता पाई जाती है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। एक ये भी पूछता है, DNA की खोज किसने की? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। ये दोनों प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बार बार रिपीट करता रहता है। तो जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी होता है? तो DNA होता है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी होता है? तो DNA होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में मांसपेशियों में ऊर्जा जमी होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, तो विटामिन K होता है। कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विश्व के प्रतिविष प्रतिकारक
के रूप में प्रयोग किया जाता है तो विटामिन के किया जाता है। किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं और विटामिन D3 को कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं। इससे ध्यान दीजिएगा आप लोग, D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल और D3 को कोलिकैल्सिफेरॉल। ये सब भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान दीजिए। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में होता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, आइए देखते हैं कौन से विटामिन से कमी से कौन सा रोग होता है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में होता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन सा होता है? जैसे रेटिनॉल से जीरोथैल्मिया होता है और टोकोफेरॉल से जनन शक्ति का कम होना टोकोफेरॉल से होता है। साइनोकोबालामिन्स की कमी से रक्त कल्पता होती है और अर्गोकैल्सिफेरॉल से रिकेट्स होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर होता है। रक्त दाब का माप यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का मापक यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो 120 सीसी प्रति मिनट, 120 सीसी और प्रतिदिन 1500 लीटर प्रवाहित होता है। इंसुलिन है तो इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। शरीर में ग्लूकोज के उपापचय नियंत्रित करता है इंसुलिन। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इंसुलिन क्या है? तो ये प्रोटीन है। महिला सेक्स हार्मोन्स है तो एस्ट्रोजन है। महिला सेक्स हार्मोन्स कौन सा है? तो एस्ट्रोजन है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो कौन सा हार्मोन्स स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। किस हार्मोन्स में आयोडीन मिलती है? तो थायरॉक्सिन में मिलती है। किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में मिली होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट होता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है तो ऑक्सीजन है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट के रूप में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में मिलता है। भ्रूण बीज में मिलता है। टाइफाइड एवं कालरा विशिष्ट उदाहरण है जलजन्य रोग के। टाइफाइड एवं कालरा जलजन्य रोग है। मनुष्य में एफ्लाटैक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, लीवर प्रभावित होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तिल्ली या प्लीहा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। और थाइमस ग्रंथि में देखिए, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो तिल्ली या प्लीहा। एक थाइमस ग्रंथि में भी होता है, अस्थिमज्जा में भी होता है, जैसे बोन मैरो कहते हैं आदि। लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC होता है। लिम्फोसाइट क्या होता है? तो एक प्रकार का WBC होता है। आइए आगे चलते हैं। ओकोंजी संबंधित है तो कर्क रोग से। कर्क रोग किसे कहते हैं? कैंसर कहते हैं। कैंसर को कहते हैं तो ओकोंजी संबंधित है कैंसर से, कर्क रोग से। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है तो फास्फोरस है। फास्फोरस P32 और कोबाल्ट 60 ये दोनों रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है
तीव्र एवं प्रयुक्तता के आधार पर कौन सा कर्क रोग कैंसर उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो ये आयनीय विकिरण होता है। आयनीय विकिरण होता है। आयनीय विकिरण ये कैंसर के उत्पन्न और इसका उपचार दोनों करता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस करता है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया तो आर्थर कार्नबर्ग ने बनाया था। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया तो आर्थर कार्नबर्ग ने बनाया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आर्विड कार्लसन को दिया गया था। विश्व मधुमेह दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो 4 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 4 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है तो माइकोप्लाज्मा होता है। किस कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु में, जैसे वायरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपित हुआ था तो ये कहाँ पे हुआ था? सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपित दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में किसके द्वारा? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हुआ था। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने की थी। जीवाणु की खोज एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने की थी। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। कड़ी तत्व क्या है? तो कड़ी वायु प्रदूषक है। कड़ी तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक है। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू द्वारा जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा तो 36.9 डिग्री सेल्सियस और लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट होता है इसका सामान्य तापमान। फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 और सेल्सियस डिग्री में देखेंगे तो हम 36.9 डिग्री सेल्सियस में होता है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है तो ये O ग्रुप होता है। ये सर्वग्राही AB होता है और सर्वदाता O ग्रुप होता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। और ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन और ओरोलॉजी अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन होता है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी निकलती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में, अगले प्रश्न पे आते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28 अस्थियां होती हैं। और आइए कुछ और देख लेते हैं। जैसे कपाल में 8 होती हैं, मुख में 14 होती हैं, कान में 6 होती हैं और वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। एक वयस्क मानव में 206 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। जैविक सिस्टम में रासायनिक, अगला प्रश्न हमारा है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो एंजाइम होता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का है। संपूर्ण आहार दूध में पाया जाता है पर विटामिन सी नहीं पाया जाता, तो इसलिए सबसे घटिया स्रोत विटामिन सी होता है। आइए अगले प्रश्न से। इलुनीन प्राप्त होता है तो डहेलिया की जड़ों से होता है। इलुनीन कहाँ प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ों से। 80% से अधिक सेल कोशिका जैसा में पाया जाने वाला पदार्थ है तो जल होता है। कोशिका में 80% जल पाया जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। शैवाल और कवक के मिलने पर से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूटुअलिज्म, जिसे क्या कहते हैं? म्यूटुअलिज्म कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण का केंद्र कहाँ होता है? तो ये कशेरुक रज्जु में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है तो एसिटिलीन है। एसिटिलीन और एथिलीन दोनों से कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं तो आवास कहते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं तो गंध से पहचानते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है तो लोहा होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है लोहा होती है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस के द्वारा खून की शुद्धिकरण किया जाता है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है, किसकी कमी से मधुमेह होता है तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। एड्स किस वायरस के द्वारा होता है तो विषाणु के द्वारा होता है। ये वायरस जनित रोग होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, पुरुषों में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए पुरुषों में अधिक वर्णांतता मिलने की संभावना होती है। एस्पिरिन कहाँ मिलती है तो बीलो वृक्ष की छाल में मिलती है। जैसे एस्पिरिन बीलो वृक्ष की छाल में मिलती है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग किया जाता है तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफॉल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो सिकोआ है। सिकोआ सबसे लंबा वृक्ष है। सबसे छोटा वृक्ष गुल्फिया है। गुल्फिया सबसे बड़ा। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प राइफ्लोसिया है। प्रकृति में पाया जाने वाली सबसे मीठी चीनी है तो फ्रक्टोज है। फ्रुक्टोज प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी चीनी है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है तो पीछे का भाग होता है। और अग्र छोर में मीठे और पार्श्व किनारे पर खट्टे का एहसास होता है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। तो संवेदनशील क्षेत्र कड़वाहट के लिए कौन सा होता है तो पीछे का भाग होता है। अग्र छोर मीठे का, पार्श्व किनारे खट्टे का होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मटर पौधा है तो शाक कुल का है। ये द्विबीजपत्री पौधा होता है मटर। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है तो TSH होता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है तो आयोडीन के कमी के कारण होती है। इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। जब हम बकरी या मांस में अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता को देखते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता हो। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने ये सभी बिहार PCS बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न आए थे अब तक, वो सभी प्रश्न को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। अब आगे हम लोग ऐसे ही और सब्जेक्टों को सॉल्व करेंगे। जल्द ही उस वीडियो को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।